हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारे चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है हमारी फर्स्ट यूनिट का, यानी क्लास 12th में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है एंड मेल गैमेटोजेनेसिस भी आपने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट है। ये है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पर हमने मेल गैमेट के प्रोडक्शन को देखा है कि मेल गैमेट का प्रोडक्शन कैसे होता है। थ्योरी जो है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। एक बार डायग्राम को देखो और डायग्राम में जो प्रोसेस हमने पढ़ी है उसके बारे में देखो। तो दोनों ही डायग्राम मस्ट हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। लाइन डायग्राम जो है वो आपके सीक्वेंस को बताता है कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और ये वाला डायग्राम बताता है कि किस पोर्शन में क्या चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो चेंजेस हैं उनके बारे में। चल, तो आपने एक सेल के बारे में बात की थी जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रहती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल में रहते हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है वो टेस्टिस में रहते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम में रहते हैं। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द एब्डोमेन जो है। और किस में बात हो रही है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड सेल है, 2n नंबर इसका होता है। इसमें क्या हुई? माइटोसिस हुई। ध्यान रखना, माइटोसिस इट मींस नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। जब माइटोसिस हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी। मियोसिस का मतलब है जो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होगी। यानी कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जब उसमें क्या हुई है, यहाँ पे मियोसिस हुई है। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जो क्या है? हैप्लॉइड है, एन है, यानी कि इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी हो गई है। 23 क्रोमोसोम यहाँ पे रह जाते हैं। अब प्राइमरी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस सेकेंड होती है और हमारे पास आते हैं स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। स्पर्मेटिड्स में फिर से माइटोसिस होती है, डिफरेंशिएशन होता है, और फाइनल जो हमारे पास डायग्राम आता है वो है यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ है और जिनको आप मेल गैमीट भी कह सकते हैं। ध्यान ये रखना, स्पर्मेटोगोनिया ने पहले माइटोसिस क्यों की? डायरेक्ट मियोसिस ही स्टार्ट कर लेता, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर को इंक्रीज करता है यहाँ पे। ठीक है, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए माइटोसिस करता है, देन मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड एंड स्पर्मेटोजोआ। फाइनल डायग्राम हमारे पास आता है। स्पर्मेटोजोआ का जो हेड पोर्शन है वो हमने बोला सर्टोली सेल में एम्बेडेड है और टेल वाला पोर्शन सेंटर में रहता है। ठीक है, अब इसी को थ्योरी में हमें पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड प्रोसीड एज फॉलोज। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि मेल गैमेट का निर्माण है, वो मेल में प्यूबर्टी के समय शुरू होती है। प्यूबर्टी यानी कि किशोर अवस्था के समय। किशोर अवस्था की एज जो है 11 से 13 वर्ष की मानी जाती है। आपके पास जो छोटी क्लासेस, आप जब आप छोटी क्लासेस में थे तब आपके पास एक चैप्टर आता था, आपने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, 8th या 9th में चैप्टर आपके पास, तो वहाँ पर आप एडोलसेंस पढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर आपने कहा प्यूबर्टी के समय सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस। माइटोसिस हुई स्पर्मेटोगोनिया में, टू इंक्रीज इन नंबर, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इनसाइड द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। सम स्पर्मेटोगोनिया नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब हम क्या कह रहे हैं? जब इसमें माइटोसिस हो गई है स्पर्मेटोगोनिया में, अब हम इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है और यहाँ पर ये क्या बनाता है? हैप्लॉइड सेल बनाता है। अब स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 46 क्रोमोसोम थे। लेकिन जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, तो अब इनमें क्रोमोसोम का नंबर 23 हो जाता है। 23 क्रोमोसोम इनमें पाए जाते हैं, किनमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में।
उसके बाद क्या हुआ, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर अंडरगोज अ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, फिर से क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे, हर स्पर्मेटिड्स में 23 क्रोमोसोम होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट में बन रहे हैं, ठीक है, एक गैमेट नहीं बनेगा, बहुत सारे असंख्य यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। द स्पर्मेटिड देन अंडरगो अ स्पर्मियोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। अब क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं उसमें स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इनमें भी 23 होगा क्रोमोसोम का नंबर। द हेड ऑफ मेल गैमेट्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। इनका जो हेड है स्पर्मेटोजोआ का, वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड है। अब हमारे पास एक दो शब्द आते हैं, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। देखो क्या बोला है, the male gametes are finally free from seminiferous tubule by the process of spermiation। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो है, ये हमारे पास क्या आती है, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या होता है वो इस डायग्राम से समझो। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और इसमें पाए जा रहे हैं ये क्या, थोड़ा सा छोटे बनाते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल है, ठीक है, ये सर्टोली सेल है, ओके। अब हमने बोला था स्पर्मेटोजोआ जो है, इनके जो हेड है वो कहाँ है, सर्टोली सेल में एम्बेडेड है, यानी कि धसे हुए हैं ऐसे करके। अब ये क्या होते हैं, सर्टोली सेल से निकल करके कहाँ आ जाते हैं, ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इनका जो हेड पोर्शन है वो सर्टोली सेल से निकल करके सेंटर पोर्शन में आ जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन। ध्यान रखना, जो शब्द हैं उनको ध्यान रखना है, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्पर्मिएशन, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज जो है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस आपने पढ़ी है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, गैमेटोजेनेसिस में कौन से गैमेट की बात चल रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस। एक शब्द है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ में डेवलप होते हैं। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ है उनका जो हेड है वो सर्टोली सेल से निकल करके सेंटर में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन, ठीक है, क्लियर है इतना। तीन जो वर्ड्स हैं वो 3 से 4 वर्ड, ठीक है, वो आपके जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, और तीसरा है यहाँ पे स्पर्मिएशन। तीनों वर्ड जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके डेफिनेशन अलग अलग है। अच्छा चलो, यहाँ तक की जो बात है अगर वो आपको कंप्लीट है तो हम आगे बढ़ेंगे और हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे, जो गेमेटोजेनेसिस में या स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो हार्मोनल कंट्रोल में कुछ नहीं, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको। एक बार इस डायग्राम को देखो, ये एक बार चलो पढ़ लेते हैं, फिर आप देखना है डायग्राम को। हार्मोनल कंट्रोल में क्या बोला गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। ये कह रहा है, देखो यहाँ पर देते हैं, ये कह रहा है कि जो हाइपोथैलेमस है उससे जीएनआरएच की फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, लिखाया है पीछे की स्लाइड में। इंक्रीज इन जीएनआरएच, कौन इसकी बात कर रहे हैं, एक्ट ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच। ये बोले कि ये जाएगा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी, ये जाएगा पिट्यूटरी के पास, जिससे दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, एलएच और एफएसएच, ठीक है, एलएच एंड एफएसएच होता है।
LH act on a leading cells and stimulates them to secrete androgen. LH जो है वो कहाँ जाएगा, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल के पास, लीडिंग सेल के पास जाएगा, लीडिंग सर्टोली सेल के पास FSH जाएगा, ये लीडिंग सेल के पास जाएगा, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो है उसके पास जाएगा, जो इसको क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करेगा। एंड्रोजन यानी कि एंड्रोजन के एग्जांपल में आता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। FSH एक्ट ऑन अ सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट अ सिक्रीशन ऑफ अ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प्स इन अ स्पर्मियोजेनेसिस। FSH जो है वो सर्टोली सेल या नर्व सेल के पास जाएगा, जो यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के सिक्रीशन के लिए इसको स्टिमुलेट करेगा। अब यही जो चीज है इसको हमने लाइन डायग्राम में बहुत अच्छे से समझा है। यहाँ पर देखो, पढ़ो एक बार, यहाँ पर हमने लाइन डायग्राम समझा है, यही तो बोला है। अच्छा, इससे आगे का जो पोर्शन है वो हम अगर लिखें तो हमने ये बोला कि LH जो है वो किस पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल पे, और ये जो सेल है वो क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगा। FSH जो है वो किसके पास जाता है, यहाँ पे सर्टोली सेल के पास या नर्व सेल के पास जाएगा, और ये सिक्रीट करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP। अब देखो फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर लिखी है, कहाँ पे, पीछे यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, यहाँ पे लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल को शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, इसीलिए आपको बोलते हैं डायग्राम बनाओ, और डायग्राम यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लिखते रहेंगे। अच्छा, जब आप ये कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कंप्लीट लिखेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन पूरा लिखेंगे, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस में रहे, स्पेलिंग जो है वो प्रैक्टिस में रहेंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीडिंग सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है, सर्टोली सेल है या नर्व सेल, इसको हम कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। चलो, हो गया, यहाँ तक की बात कंप्लीट है, अब आगे बढ़ो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है, इसीलिए आपको काफी टाइम तक टाइम दिया गया था। चलो, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, मेल गैमेट का स्ट्रक्चर जो आपको होमवर्क में दिया था, आपने कहा मेल गैमेट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। किस किस से बना होता है, ये जो हेड पोर्शन है, ये वाला जो है नेक पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन जो है वो मिडिल पीस है, और ये आपको टेल दिखाई दे रही है, टेल वाला पोर्शन है, ठीक है। Male gamete head contain elongated haploid nucleus, anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome। जो यहाँ पे मेल गैमेट है उसका हेड वाला जो पोर्शन है उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब समझ रहे हो, हेड वाले पोर्शन में ही क्या होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम पाए जाएंगे, क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और कैसे होंगे, हैप्लॉइड, यानी कि 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये एक लेयर के द्वारा यहाँ पे कवर्ड रहते हैं, जिसका नाम एक्रोसोम है। एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसका नाम क्या होता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का नाम याद रखना, एक्रोसोम का फंक्शन हम आगे जाकर के देखेंगे, ठीक है। Human male ejaculations about 200 to 300 million मेल गैमेट ड्यूरिंग अ फोर्थ। देखो, अब यहाँ पर आपने बोला कि जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका जो नंबर है वो कितना, 200 to 300 मिलियन यहाँ पे होता है। द सेमिनल प्लाज्मा along with a male gamete constitutes the semen. The functions of a मेल सेकेंडरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन हॉर्मोन्स। आपने कहा कि यहाँ पे जो डक्ट्स होती हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है उसको कौन यहाँ पे मेंटेन करेगा, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन में हमने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था, ठीक है। अब चलो, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है, और हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ चुके हैं, मेल गैमेट के फॉर्मेशन को भी पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया है, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम हमने बनाया है। तो उससे पहले समझो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। पहले तो प्राइमरी ऑर्गन आएंगे। आपने बोला था प्राइमरी ऑर्गन दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। प्राइमरी ऑर्गन वो होते हैं
जहाँ पे गैमेट प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन क्या था जहाँ पे गैमेट बन रहे थे? जल्दी बताओ, अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है। तो फीमेल में जो प्राइमरी ऑर्गन है वो ओवरीज है, ध्यान रखना, आगे डायग्राम आपको दिखाऊंगी मैं, क्योंकि ओवरी में ही यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी ऑर्गन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कंडक्शन में जो हेल्प करेंगे वो कौन कौन से होंगे? कंडक्टिंग पार्ट जो है वो कौन से होंगे? तो आपने बोला जो डक्ट्स होती हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब है, जैसे कि यूट्रस है, जैसे कि यहाँ पे बर्थ कैनाल है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मैमरी ग्लैंड्स, ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अब आप सबसे पहले देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। अगर मैं प्राइमरी ऑर्गन की बात करूं जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो वो ये है, जिनका नाम ओवरीज है। ये ओवरीज है, ठीक है। मेल में प्राइमरी ऑर्गन क्या थे? टेस्टिस थे, जहाँ पे मेल गैमेट बन रहा था। अब यहाँ पे फीमेल में जो प्राइमरी ऑर्गन है वो ओवरीज है, जहाँ पर मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमने बात की कि अगर आपने डायग्राम को समझ लिया है, डायग्राम को पढ़ लिया है, तो जो इसकी थ्योरी है वो आप खुद भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। प्राइमरी ऑर्गन ओवरीज हैं, तो ओवरी को एक बार पढ़ लेते हैं। ओवरी का स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट होता है। आपने कहा द ओवरीज आर स्मॉल एंड ओवल शेप एंड आर नोन एज अ प्राइमरी फीमेल ऑर्गन। तो आपने कहा जो ओवरी होते हैं ओवल शेप के होते हैं, दो पाए जाते हैं हर फीमेल में, और ये प्राइमरी ऑर्गन कहलाती हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट जनरली कॉल्ड ओवम एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द ओवेरियन हार्मोन। तो ये क्या करता है? फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है। फीमेल गैमेट को ओवम या एक्सेल कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फीमेल गैमेट का नाम ओवम या एक्सेल होगा। और इसके अलावा जो ओवरी है वो यहाँ पे फीमेल हार्मोन को भी रिलीज करती है। और जो ओवरीज होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखना। दे आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल ऑफ यूट्रस विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो ये लिगामेंट की सहायता से किससे जुड़े हुए होते हैं? पेल्विस वॉल एंड यूट्रस से यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? लिगामेंट की हेल्प से, तो ध्यान रखना। द ओवरीज आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इज इन सर्कल्स द ओवेरियन स्टोमा। तो जो ओवरी है उसके कवरिंग के बारे में बात चल रही है। ओवेरियन स्टोमा, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी विच इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला एंड एक्सेसरी डक्ट। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ओवरी के स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ओवरी का डायग्राम नहीं है आपके पास, एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, तब हम यहाँ पे ओवरी का जो डायग्राम है उसको देखेंगे। चलो, तो देखो बोला क्या है, आपने अगर रीड किया है तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। ओवल शेप के होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये है। फिर हमने बोला यहाँ पे ओवरीज आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इज एनसर्कल्स ऑफ अ ओवेरियन स्टोमा। तो यहाँ पे क्या है? ये वाली जो लेयर है, ओवरी में ये वाली जो लेयर है इसको एपिथेलियम कहेंगे, एपिथेलियम, ठीक है। ये बनाना है डायग्राम, आपके पास आएगा ये, ठीक है। अब आपने कहा ये वाला पोर्शन कहलाता है स्टोमा, ये वाला पोर्शन कहलाता है स्टोमा, ठीक है। तो स्टोमा दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओवेरियन स्टोमा, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ओवरी विच इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, कौन? पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम इनर मेड्यूला कहेंगे, और बाहर वाले को पेरिफेरल कॉर्टेक्स हम यहाँ पर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होती है, उस पर अभी नहीं जाएंगे, जब गैमेट प्रोडक्शन पढ़ेंगे तब जाएंगे, ठीक है। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है ओवरी का, ध्यान रखना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। अब फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। आपने बोला अ फैलोपियन ट्यूब इज जनरली 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। इट कवर्स फ्रॉम द फेरी रीजन ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस।
ओवरी से यूट्रस तक कवर करती हैं। देखो ये फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी से यूट्रस तक ये रहती हैं, फैली हुई रहती हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करें, इनफंडिबुलम। सबसे पहले किस पार्ट के बारे में बात हो रही है? इनफंडिबुलम कौन सा है? ये वाला पोर्शन इनफंडिबुलम है। It is a proximal part of the oviduct that is present closer to the ovary. It is a funnel shape and possess a fimbriae. ये कह रहा है कि ये ओवरी की सबसे नजदीकी भाग होता है, ठीक है। और ओविडक्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट है, यानी कि ओविडक्ट जो शुरू हो रही है उसका एंड पार्ट आप कह सकते हैं। नियरेस्ट पार्ट ऑफ द ओवी कह सकते हैं, ओवी के सबसे नजदीकी पार्ट कह सकते हैं। इनमें कुछ शेप पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। दूसरा, अब फिम्ब्री के बारे में जानो। They are finger-like projection located at the edges of the infundibulum. They help in the collection of the ovum after ovulation. तो ये कह रहे हैं कि ये कि इनफंडिबुलम के लास्ट में कुछ उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। इसका काम है जो फीमेल गैमेट है उसको कैप्चर करना। कहाँ से? जो ओवरी है, ओवरी से इसको कैप्चर करना, ओवरी से ओवम को लेना। अब आता है एम्प्यूला। दिस इज द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कनेक्ट्स विद द इनफंडिबुलम। एम्प्यूला जो है ये फूला हुआ भाग है जो इनफंडिबुलम से जुड़ा हुआ रहता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। कौन से वाले? एम्प्यूला वाले पोर्शन में फर्टिलाइजेशन होगी। isthmus है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट एक्सटेंड थ्रू द यूटेराइन वॉल्स एंड ओपन इनटू अ नैरो ल्यूमन। तो ये वाला पार्ट isthmus है और ये जो ये वाला पार्ट है ये यूट्रस में ओपन होता है, यानी कि खुलता है, ठीक है। ये तो है फैलोपियन ट्यूब। अब आ जाओ यूट्रस पे। द यूट्रस हैज आल्सो बीन नेम्ड द वूम। यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं, गर्भ भी कहते हैं यहाँ पे। इट इज डिजाइन लाइक अ इन्वर्टेड पियर। ये इन्वर्टेड पियर जैसी संरचना यहाँ पे होती है। अटैच टू द पेल्विस वॉल बाय लिगामेंट। पेल्विस वॉल से अटैच होती है लिगामेंट के द्वारा। इन द यूट्रस द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द फीटस। ये वही स्थान है जहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो फीटस में डेवलप होगा। इट ओपन्स इनटू द बर्थ कैनाल, ठीक है। जो बर्थ कैनाल में ये क्या होता है? ओपन होता है। अब जो यूट्रस की वॉल है एक बार आप लोग उसको पढ़ के लेकर के आना। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका